हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। ओके, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक, कंसेप्ट बेसिस जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। और आप यहाँ पर बहुत अच्छी इमेज भी देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, एक्सेट्रा। ओके, तो आज हम इसकी बात करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ये क्या चीज है। तो ब्लड ग्रुप सिर्फ ये नहीं कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ही होता है, ब्लड ग्रुप्स बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन आपका जो ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम है और आरएच फैक्टर है, इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए आपको ब्लड डोनेट करने के पहले, या हम जब भी ब्लड किसी को इन्फ्यूज करते हैं उसके पहले ब्लड को मैच करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैच नहीं किया तो पेशेंट की जान को खतरा है और उसकी मौत भी हो सकती है। एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर के अलावा और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे एमएनएस, सिएना, किट्स, डफी, डॉम्ब्रॉक, बॉस्कॉफ, लेकिन उनमें कोई एंटीजन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए अक्सर आपने इन ब्लड ग्रुप का नाम नहीं सुना होगा जो मैंने बाद में नाम लिए। आपके सुनने में सब क्या आता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आइए देखते हैं। ये हमारे आरबीसी का डायग्राम है। मैंने क्या किया, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है ना, मैंने वहां से आरबीसी को उठाया और इस यहां पर रख दिया। तो देखो जरा, आरबीसी को अगर आप देखोगे, कुछ आपको ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। देखो ये आरबीसी के ऊपर है, देखो ये, क्योंकि आप अगर अंदर बोलोगे तो अंदर तो एच भी भरा पड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो आप चीज देख पा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस। और ये किस चीज के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो यहां से मैं आपको डेफिनेशन दे सकता हूं ब्लड ग्रुप्स क्या है। ब्लड ग्रुप्स कुछ नहीं है बेटा, आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स हैं जो किस चीज के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये केमिकल्स मेरे आरबीसी पर भी होंगे, ये केमिकल्स आपके आरबीसी पर भी होंगे, ये केमिकल दुनिया के हर एक इंसान के आरबीसी पर होंगे, लेकिन ये उसको दिक्कत नहीं पहुंचाते। ये केमिकल्स मुझे दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे, ये केमिकल्स आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को डेफिनेशन याद रखना है, ब्लड ग्रुप्स आर केमिकल सब्सटेंसेस लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये सरफेस पर, अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर तो क्या भरा पड़ा है, हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि आरबीसी पर ये केमिकल्स हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये पढ़ना क्यों चाहते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, समझना कंसेप्ट को जरा। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम किसी को ब्लड देते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं, तो यही केमिकल्स, यही ब्लड ग्रुप केमिकल्स, यही ब्लड ग्रुप सब्सटेंस एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। मेरे ऊपर ये आरबीसी पर ये केमिकल्स हैं, मुझे एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, आपके आरबीसी के ऊपर भी है, आपको एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं आरबीसी आपको दूंगा, मैं ब्लड आपको दूंगा या आप मुझे दोगे, तो यही केमिकल्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, एंटीजन की तरह बिहेव करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है, ये एंटीजन होता क्या है। चलो हम इसकी बात करते हैं, एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल्स which harms our body is called antigen। ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस। अगर मैं करंट कंडीशंस की बात करता हूं तो कोरोना वायरस क्या है, एक तरीके का एंटीजन ही है। ओके, तो जो ब्लड ग्रुप एंटीजन है उसका लोगों ने एक स्पेशल नाम रख दिया, उसको नाम दे दिया उन्होंने एग्लूटिनोजन। अब जो भी एंटीजन होता है उससे जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी रक्षा करता है, उस केमिकल को बोलते हैं हम एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहां पर होता है, आपके ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। तो एंटीजन से जो हमको बचाएगा उसका नाम दिया मैंने एंटीबॉडी। अब जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी है उसको लोगों ने
स्पेशल नाम दे दिया, है वो एंटीबॉडी, बस लोगों ने स्पेशल नाम क्या दे दिया उसको, एग्लूटिनिन। ये एंटीबॉडी हमेशा हमसे, हमारे लिए एंटीजन से प्रोटेक्शन का काम करता है। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, इस बात को याद रखना बेटा। एंटीबॉडी और एंटीजन कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्या मतलब इसका, यानी पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन से ही रिएक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर अगर टीबी के एंटीजन से लड़ने वाला एंटीबॉडी है, तो जब भी टीबी का एंटीजन मेरे अंदर जाएगा ये टीबी का एंटीबॉडी उससे रिएक्शन जरूर करेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर गलती से टाइफाइड का एंटीजन चला गया, मतलब टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, तो ये टीबी के एंटीजन को मारने वाला एंटीबॉडी क्या टाइफाइड के एंटीजन को मारेगा, क्या उससे रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। यही तो उसका मतलब हुआ ना, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन से ही रिएक्शन करेगा। टीबी का एंटीबॉडी टीबी के एंटीजन से रिएक्शन करेगा, टाइफाइड का एंटीबॉडी टाइफाइड के एंटीजन से रिएक्शन करेगा। इसी को नाम दे दिया मैंने स्पेसिफिक। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, दुनिया में जितने टाइप के एंटीजन्स होते होंगे उतने ही टाइप के क्या होते होंगे, एंटीबॉडी। ओके, और इन दोनों की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। और ये टाइप का क्या है, सीरोलॉजिकल रिएक्शन है बेटा। ये आप 12th में इम्यून सिस्टम में भी पढ़ोगे इस चीज को। ओके, तो जब भी सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के सामने आएगा तो वो रिएक्शन जरूर ही करेगा। उसी रिएक्शन को मैंने बोल दिया एग्लूटिनेशन। रिएक्शन मतलब क्या, वहां पर ब्लड के ड्रॉप्स स्प्लिट हो जाएंगे, फट जाएंगे, डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यानी अगर ए एंटीबॉडी है तो वो ए एंटीजन से रिएक्शन करेगा, अगर बी एंटीबॉडी है तो वो बी एंटीजन से करेगा, एक्स बाय जेड एंटीबॉडी है तो वो एक्स बाय जेड एंटीजन से रिएक्शन करेगा। तो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सेम अल्फाबेट का एंटीबॉडी सेम अल्फाबेट के एंटीजन से रिएक्शन करेगा। इतना सा कंसेप्ट अगर दिमाग में फिट रखोगे तो आपको दिमाग में बिल्कुल भी लोड आने वाला नहीं है। ओके, चलो आइए देखते हैं आगे। मैं बोर्ड लेता हूं, ग्रीन बोर्ड, और मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जिस इंसान के आरबीसी पर जिस नाम का एंटीजन होता है, जिस नाम का ब्लड ग्रुप केमिकल होता है या ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है, वही उसके ब्लड ग्रुप का नाम होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसके आरबीसी पर ए नाम का एंटीजन है। क्या है, ए नाम का एंटीजन है, तो इसके ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इस इंसान का जो ब्लड प्लाज्मा है, खून के अंदर जो प्लाज्मा है ना, उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, खुद ही आप सोच के बता सकते हो। एंटीबॉडी क्या होगा, बी। समझो जरा, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचो जिनका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों के आरबीसी पर ए एंटीजन है। तो जिस नाम का आप में एंटीजन है वही आपके ब्लड ग्रुप का नाम हो गया, और आपके प्लाज्मा में यानी ए ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। इसको हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि बी एंटीबॉडी ए एंटीजन से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन बी एंटीबॉडी के सामने बी एंटीजन आ गया, ये 100% रिएक्शन करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, सेम अल्फाबेट के साथ रिएक्शन करेगा। आगे एक और केस की बात करते हैं। ये मान लो नेक्स्ट केस है, ये इसकी आरबीसी है। अब क्या है, इसके आरबीसी पर बी एंटीजन है। जैसे मेरा खुद का भार्गव सर का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरा जो ब्लड है उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। लेकिन मेरे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए। क्योंकि मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी ए है वो मेरे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट बी एंटीजन से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, तभी तो मैं जिंदा हूं। अगर मेरे अंदर यहां पर एंटीबॉडी बी हो जाता तो वो इस बी एंटीजन से रिएक्शन नहीं कर लेता।
तो इसको याद करने का तरीका है, जो एंटीजन है वो वाला आप में एंटीबॉडी होना नहीं चाहिए, तो ये इसका कंसेप्ट बन जाता है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक और केस की बात करता हूं मैं, ये आरबीसी है। अब इसके अंदर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। मान के चलो जिन लोगों के आरबीसी पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी होगा क्या, कोई सा भी एंटीबॉडी होगा क्या, नहीं होगा। सोचो क्यों होगा, अगर इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होता तो वो ए एंटीजन से रिएक्शन कर लेता, तो ये जिंदा नहीं रह सकता था ना। अगर इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होता तो वो बी एंटीजन से रिएक्शन कर लेता, तो ये कॉम्बिनेशन सर्वाइव कर पाता क्या, नहीं। तो जिसके आरबीसी पर ए एंड बी दोनों एंटीजन है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और एंटीजन दोनों होते हैं। एक और केस की हम बात करते हैं, मान के चलो ये जो लास्ट केस है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो इसके अंदर ए एंटीजन है और ना ही इसके अंदर बी एंटीजन है, मतलब जीरो एंटीजन हुआ कि नहीं हुआ। इसी जीरो को बाद में यहां पर जो अल्फाबेट थे ना ए बी, इसलिए लोगों ने उसको क्या पढ़ लिया बेटा, ओ ब्लड ग्रुप, और कुछ नहीं है। ये जीरो है मतलब एब्सेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन इस केस के, इस पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या हो सकता है, आप सिर्फ सोचो, जवाब ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटीबॉडी ए भी हो सकता है और एंटीबॉडी बी भी हो सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी ए किसको मारेगा, ए एंटीजन को, इसके पास ए एंटीजन तो है ही नहीं। बी एंटीबॉडी किसको मारेगा, बी एंटीजन को, इसके पास तो बी एंटीजन है ही नहीं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन उसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन, आप उसको याद कर लो, नहीं तो लॉजिक लगा के कर लो। जो अल्फाबेट का एंटीजन है उसके अपोजिट अल्फाबेट का क्या कर देना, एंटीबॉडी कर देना, और जहां पे दोनों एंटीजन है वहां पे एंटीबॉडी एब्सेंट कर देना, और जहां पे एक भी एंटीजन नहीं है वहां पे दोनों एंटीबॉडी आप प्रेजेंट कर देना। ओके, अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको निकाल के दिखाता हूं। ओके, क्योंकि एंटीबॉडी ए और बी ये मार्केट में मिलते हैं, तो मैं मार्केट में जाता हूं, मैं ये गया मार्केट और आपको ला के दिखाता हूं एंटीबॉडी। ये रहा एंटीबॉडी, देखो जरा, ये एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी डी की मैं अभी बाद में बात करूंगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकालते हैं उस समय काम में आएगा। अभी मैं मार्केट में गया और मैं मेडिकल स्टोर से क्या लेके आया, एंटीबॉडी ए और बी, ये ब्लू कलर का, ये येलोइश कलर का है। अब मैं ये मार्केट में जो प्रिपेयर कंडीशन में था ना, तैयार अवस्था में था, मैं उसको लेके आ गया। अब ये मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा है ना, मैंने किताबों में पढ़ा है कि ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से जरूर ही रिएक्शन करेगा, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से रिएक्शन जरूर ही करेगा। ये मुझे थ्योरेटिकली नॉलेज है। अभी मुझे ये नहीं पता कि आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ए से करेगा और ये बी से करेगा। तो आइए करके देखते हैं इस चीज को। ये इमेज देखो, टोटल प्रैक्टिकल डायग्राम है, रियल इमेज है, आप इसको देख के समझ सकते हो। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है, हमें इनके काम नहीं मालूम है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कोई इंसान आया, मैंने उसका ब्लड सैंपल सिरिंज से निकाल लिया, मैंने एक ड्रॉप इस स्लाइड पे डाला और मैंने इसमें एंटीबॉडी ए डाल के देखा और रिएक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंटीबॉडी ए रिएक्शन कर रहा है तो उसमें ए एंटीजन जरूर प्रेजेंट है, तभी तो ये रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन मतलब एग्लूटिनेशन, देखो ये फट गया, जो ब्लड है ना वो स्प्लिट हो गया, ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इतना मुझे पता चल गया कि जो मैंने सैंपल लिया था उसमें ए एंटीजन है। अभी मुझे ये नहीं पता उसमें बी है कि नहीं है। मैंने एक ड्रॉप यहां पे लिया और एंटीबॉडी बी डाल के देखा, रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लड सैंपल में बी एंटीजन नहीं है,
क्योंकि अगर बी एंटीजन होता तो एंटीबॉडी बी से रिएक्शन जरूर कर लेता, यानी इस इंसान के ब्लड सैंपल में ओनली ए एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अगला केस आया, मैंने सिरिंज से उसका ब्लड सैंपल लिया और यहाँ पे एक ड्रॉप डाला, उसके अंदर मैंने एंटीबॉडी ए डाल के देखा, रिएक्शन नहीं हुआ। अगर रिएक्शन होता तो ये ऐसा इमेज बन जाता ना, एग्लूटिनेशन होता तो ये ब्लड स्प्लिट होता कि नहीं होता, मतलब इस ब्लड सैंपल में ए एंटीजन नहीं है, तभी तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगला ड्रॉप लिया मैंने उसी सैंपल का, एंटीबॉडी बी डाल के देखा और रिएक्शन हो गया। देखो ये फट गया कि नहीं फट गया, स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ, यानी इस ब्लड सैंपल में सिर्फ बी एंटीजन है, ए नहीं है, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टी बी हो जाएगा। ओके। थर्ड केस आया मेरे पास, मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया और यहाँ पे एक ड्रॉप डाला, मैंने एंटीबॉडी ए डाल के देखा, रिएक्शन हो गया। इसका मतलब इस ब्लड सैंपल में ए एंटीजन जरूर है, तभी तो इसने रिएक्शन कर लिया। मैंने उसी ब्लड सैंपल का एक ड्रॉप यहाँ पे लिया, एंटीबॉडी बी डाला, फिर से रिएक्शन हो गया। मतलब इस ब्लड सैंपल में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ओके। एक और आया सर, फ्री में चेक कर रहे हो तो मेरा भी कर दो। मैंने उसका ब्लड सैंपल निकाल लिया, ओके, मैंने एक ड्रॉप यहां पे डाला, ठीक है। अब उस पर मैंने एंटीबॉडी ए डाला, रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब इस ब्लड सैंपल में ए एंटीजन नहीं है, क्योंकि होता तो रिएक्शन कर जाता। मैंने अगला ड्रॉप यहां पे लिया और एंटीबॉडी बी डाल के देखा, रिएक्शन तो तब भी नहीं हुआ, मतलब इस ब्लड सैंपल में ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। कितना आसान लगा आपको, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इसी की ड्रॉप डाल के देखी मैंने बार बार। ओके, चलो परसेंटेज की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप होता है ओ, आपको ब्लड ग्रुप ओ वाले मिलेंगे दुनिया में 46%। ओके, ए वाले होते हैं 42%, बी वाले मतलब भार्गव सर जैसे होते हैं 9%, और ए बी वाले होते हैं सबसे कम 3%। तो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ, और सबसे रेयर कौन सा होता है, ए बी। यहां से हमको इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो इस कंसेप्ट को मैं इसी पेज पर ले रहा हूं, थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा इसको मैं यहां पे ऐसे करता हूं कि आपको ये दिखता रहेगा। ओके, ठीक है। देखिए जरा, डोनर और एक्सेप्टर को कैसे मैं डिफाइन करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं डोनर की। डोनर क्या होता है, बहुत ही कंसेप्ट बेसिस चीज है ये। डोनर मतलब अगर मुझे आप लोगों को ब्लड देना है तो मैं क्या हो गया, डोनर। लेने वाला क्या हो गया, रिसिपिएंट या एक्सेप्टर। तो डोनर में कभी भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। डोनर डज नॉट हैव एंटीजन। सोचो, अगर मेरे अंदर एंटीजन नहीं है, मेरे आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है और मैं आपको ब्लड दूंगा, आपके अंदर भले ही एंटीबॉडी हो, आपके एंटीबॉडी किसको मारेंगे, एंटीबॉडी किसको मारते हैं, एंटीजन को मारते कि नहीं मारते। मेरे अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बताओ ब्लड ग्रुप ओ सबको दे सकता है कि नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है। सो इस बात को याद रखना, देने वाले में क्या नहीं होना, एंटीजन नहीं होना। और ऐसा ब्लड ग्रुप आप में था ओ, तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टर की। इसी को बोलते हैं रिसिपिएंट। लेने वाले में क्या नहीं होना चाहिए, देखो मुझे अगर आपसे ब्लड लेना है, भार्गव सर को आप लोगों से ब्लड लेना है, तो भार्गव सर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडी। लेने वाले में क्या नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडी। क्यों, आप मुझे ब्लड दोगे, आपके अंदर भले ही कोई सा भी एंटीजन हो,
पर मेरे पास तो एंटीबॉडी नहीं है ना, तो आप मुझे अगर कोई भी एंटीजन दोगे तो आपके एंटीजन को कौन मारेगा? कोई नहीं, क्योंकि मारता कौन है? एंटीबॉडी। तो मेरे पास एंटीबॉडी है ही नहीं। तो याद रखना, एक्सेप्टर डज नॉट हैव एंटीबॉडी एंड नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। मतलब लेने वाले में ना तो एंटीबॉडी होना चाहिए और ना ही एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होना चाहिए। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्लड ग्रुप ए बी। इसलिए हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं था, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, अब यहां तक तो ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं ना, ए किसको देगा, किससे लेगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए किसको देगा? एक तो ए को दे देगा और किसको दे देगा? ए बी को दे देगा। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है, तो ए बी उसको दे देगा। लेकिन ए ब्लड लेगा किस किस से? तो ए किससे लेगा? एक तो ए से लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ सबको दे सकता है। ओके, अगर हम बी की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप किसको देगा? एक तो बी को देगा और एक ए बी को दे देगा, क्योंकि ए बी सबसे ले सकता था। और बी लेगा किससे? एक तो बी से लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ सबको दे सकता है ना। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं ए बी की। ए बी किसको देगा? ए बी सिर्फ ए बी को देगा, लेकिन लेगा किससे? ऑल से। तभी तो आपने पढ़ा था यहाँ पे, ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, अगर हम ओ की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप किसको देगा? ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ये सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? ये सिर्फ ओ से लेगा। तो ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, घर पर दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है मैंने बता दिया। मैं इसकी कुछ हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। जो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ है, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1900। बाद में ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की थी लैंडस्टीनर के स्टूडेंट डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 में। ओके, तो ये इसका एक हिस्ट्री वाला पॉइंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लड ग्रुप ए बी का माजरा क्या है, कैसे निकालते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर मतलब, जैसे अभी आपने ए और बी के बारे में बात की, पर मैंने ये तो नहीं बोला कि ये ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ऐसा कुछ बोला क्या? मैंने नहीं बोला। ओके, तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए आप इस वाली स्लाइड को देखो जरा, इसको एंटीबॉडी डी को देखो। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, एंटीबॉडी डी ये भी मार्केट से ही मिलता है। ओके, अब आ जाओ स्लाइड पर। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे आरएच फैक्टर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो, ये जो आपने सैंपल लिए थे उसमें कुछ ड्रॉप्स बच जाते हैं आप में। सोचो, अगर किसी आरबीसी पर आरएच फैक्टर है तो वो हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ये भी तो आरबीसी है ना। और अगर किसी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर यहां पर ये था, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। देखो ध्यान से, अभी एबीओ सिस्टम को साइड में रख दो, अभी हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी आरएच सिस्टम की। तो आरएच फैक्टर भी आरएच एंटीजन है। जैसे ए बी ये एंटीजन थे ना, ऐसे आरएच फैक्टर भी क्या होता है? एंटीजन होता है। बस आरएच एंटीजन को लोग किस नाम से पहचानते हैं? आरएच फैक्टर। इसको हम आरएच फैक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम रीसस मंकी इन 1940 बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में इसको रीसस मंकी मतलब अपना देसी बंदर होता है ना, ये मकाका मोलेटा, उससे खोज की थी। तो इसका नाम ही क्या रख दिया?
रीसस मोंकी में पाया जाने वाला एंटीजन, RH फैक्टर, यानी RH स्टैंड्स फॉर रीसस। ओके, जिनके आरबीसी पर RH एंटीजन होगा वो हो जाएंगे पॉजिटिव, और जिनके आरबीसी पर RH फैक्टर नहीं होगा वो हो जाएंगे नेगेटिव। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये 85% है बेटा टोटल दुनिया में, और 15% कौन है, नेगेटिव वाले हैं। अब आप इसको कैसे निकालोगे, जैसे यहां पर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है ना, ऐसे अपने पास क्या होता है एंटी डी, मैंने अभी आपको दिखाया था क्या होता है एंटी डी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ब्लड का ड्रॉप लेंगे, उस पर एंटी डी डाल के देखेंगे, अगर रिएक्शन हो गया मतलब उस ड्रॉप के अंदर RH फैक्टर है, RH एंटीजन है, मतलब वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक पॉजिटिव। और अगर किसी ब्लड ड्रॉप में हमने एंटी डी डाल के देखा, एंटी डी अभी दिखाया था मैंने आपको, एंटी डी डाल के देखा और रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब उस ब्लड सैंपल में RH एंटीजन नहीं है, मतलब वो नेगेटिव। सीधी सी बात है, RH फैक्टर है पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, और इसकी हिस्ट्री और किस चीज को खोज की ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा। अब मुझे बताओ विच ब्लड ग्रुप इज कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो आप मुझे खुद ही बोलो बेटा, सबसे कॉमन एबीओ सिस्टम में कौन था, एबीओ सिस्टम में थोड़ा सा सॉरी, देखो ये एंटीडी देख लो, आप एंटीडी देख लो बेटा, ये एंटीडी है, ठीक है। तो RH फैक्टर एंटीजन है, उसको मारने वाले केमिकल को हम बोलते हैं एंटीडी। एंटीडी क्या है, एंटीबॉडी का नाम है। कौन से एंटीबॉडी का, जो RH एंटीजन से रिएक्शन करता है, उस एंटीबॉडी का नाम मैंने क्या रख दिया, एंटीडी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, वो आप जरा मुझे बताना। थोड़ा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूं, इसको ऊपर ही कर देता हूं, थोड़ा इतना करता हूं ताकि आपको दिखता भी रहे। ओके, देखो जरा मैं ब्लैक कलर को इस्तेमाल करने वाला हूं। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे कॉमन, तो सबको पता है सबसे कॉमन क्या था, एक तो O था। इधर पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, और नीचे ले लेता हूं मैं इसको, यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, कॉमन कौन है, पॉजिटिव है ना 85%, तो O पॉजिटिव ये हो जाएगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। ओके, अब कोई पूछेगा रेयरेस्ट, सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, एबीओ सिस्टम में सबसे कम क्या मिलता था हमको, AB। और पॉजिटिव और नेगेटिव में कम कौन सा है, नेगेटिव है ना, ओनली 15% है, तो AB नेगेटिव क्या हो जाएगा, रेयर ब्लड ग्रुप हो जाएगा। दो क्वेश्चन ये तैयार हुए। यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अब तुमको सोचकर बताना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है, अभी आपने बोला था ओ, अब आपको विथ पॉजिटिव और नेगेटिव के बोल रहा है, ऐसी क्वेश्चन बनेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और आपको विथ पॉजिटिव और नेगेटिव के बात करनी है, तो वही मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं। देखिए जरा यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, अब बोलो मुझे, यूनिवर्सल डोनर। मैंने पहले बोला डोनर के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, तो एक तो O के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ऊपर से उस पर क्या लगा देना आप, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उस पर RH एंटीजन भी नहीं है। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब एक्सेप्ट, जो बहुत डेप्थ में जाके आपसे पूछा जा सकता है, उसका जवाब आपको मिल गया। अब वो पूछेंगे आपसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, लेने वाले में ना तो एंटीबॉडी होना चाहिए और ना ही एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप AB के अंदर एंटीबॉडी था क्या, नहीं था। ओके, और कौन नहीं बना सकता है, पॉजिटिव। समझा तो मैं इस चीज को कैसे, देखो जरा, मैं खुद भार्गव सर का मेरा है B नेगेटिव और आपका क्या है B पॉजिटिव, ठीक है। मुझ में आप में अंतर क्या है, आपके आरबीसी पर भी B एंटीजन है, मेरे आरबीसी पर भी B एंटीजन है। आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A है, मेरे प्लाज्मा में भी क्या है, एंटीबॉडी A है। लेकिन आप में एक्स्ट्रा क्या है, B पॉजिटिव वालों में
आरएच फैक्टर है और मैं नेगेटिव मतलब मुझ में आरएच फैक्टर नहीं है। ओके, तो आरएच फैक्टर से रिएक्शन करने वाले एंटीबॉडी का नाम मैंने क्या रखा था? एंटी-डी। ये एंटी-डी पहले से किसी में नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव में और ना नेगेटिव में, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। तो वो भी कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। वो भी कब? जब आप उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड इंट्रोड्यूस करोगे। फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव वाले ने मुझे ब्लड दिया, लो भार्गव सर फीस मत लो, आप तो ब्लड ले लो मेरा, तो उसका बी भी तो मैच कर जाएगा मेरा, लेकिन उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, आरएच एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में मैं क्या बना लूंगा? एंटी डी, और वो उस पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेगा और मेरी मौत हो जाएगी या मेरी जान को खतरे में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको दूंगा तो आप कुछ नहीं बनाओगे। तो याद रखना, पॉजिटिव कभी भी एंटी डी बना ही नहीं सकता है, सिर्फ कौन बना सकता है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में पहले से नहीं होता है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है, और वो भी कौन बना सकता है? ओनली नेगेटिव। वो भी कब? जब आप उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड इंट्रोड्यूस करोगे। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब वो आप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ए पॉजिटिव किसको देगा, ए नेगेटिव किसको, किससे लेगा, किसको देगा? तो सीधा सा कंसेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को देगा तो एंटी-डी का फॉर्मेशन हो जाएगा, कहानी खत्म। अब एक केस आता है यहां पर, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक ये बीमारी है, उसको नाम दे रहा हूं मैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इस बीमारी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब फटना, ब्लास्ट होना, फीटलिस मतलब फीटस। मां की कोख में जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो फीटस। तो फीटस की आरबीसी का फटना, ये इसका मीनिंग निकलना है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का। या इसी का एक और नाम होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस ऑफ इनबॉर्न। ओके, अब ये केस क्या है? अगर किसी मां की कोख में पलने वाला बच्चा कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। और मां कैसी है? नेगेटिव। ये मां का ब्लड ग्रुप है। मां कैसी है? नेगेटिव। ओके, अब याद रखना, बच्चे की आरबीसी इस प्लासेंटा को, ये जो प्लासेंटा आपको दिख रहा है ना, बच्चे की आरबीसी प्लासेंटा को क्रॉस करके मां के ब्लड में नहीं जा पाएगी, और मां के आरबीसी प्लासेंटा को क्रॉस करके इस बेबी के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब इस बच्चे का जन्म होगा, जब इस मदर की डिलीवरी होगी, तो इस बच्चे का क्या होगा? बर्थ होगा। तो जब ये बच्चे का जन्म होगा, तो यहां से प्लासेंटा टॉर्न होगा, टूटेगा। जब ये प्लासेंटा टूटेगा तो बच्चे के कुछ पॉजिटिव आरबीसी कहां चले जाएंगे? मां के अंदर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये बच्चे ने जन्म ले लिया, ये बच गया, लेकिन जब ये प्लासेंटा टूटा तो इसके कुछ पॉजिटिव आरबीसी कहां चले गए? मदर के अंदर चले गए। मदर कैसी है? नेगेटिव। मैंने अभी बोला था, जब भी नेगेटिव के कांटेक्ट में पॉजिटिव ब्लड आएगा तो वो क्या बनाएगा? एंटी-डी। तो जैसे ही बच्चे के पॉजिटिव आरबीसी मदर के ब्लड में एंटर करेंगे, प्लासेंटा की टूटने से कुछ आरबीसी, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, बट कुछ आरबीसी तो जाएंगे, तो मां क्या बना देगा इस पॉजिटिव के खिलाफ? एंटी-डी बना देगा। क्या बना देगा? एंटी-डी। क्या ये एंटी-डी पहले से था मां के अंदर? नहीं था, ये बन गया। वो भी कब? जब इस मां के अंदर पॉजिटिव आरबीसी एंटर कर गए। ओके, अब मां के खून में बन चुका है एंटी-डी, वो उसके प्लाज्मा में घुला हुआ है। अगला बच्चा भी अगर पॉजिटिव होगा, पहला बच्चा पॉजिटिव था, वो बच गया, इसके बाद इस मां के अंदर जितने भी पॉजिटिव बच्चे होंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। क्यों? मैं बता रहा हूं। अगला बच्चा भी क्या है? पॉजिटिव है। अगला बच्चा भी कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन मां नेगेटिव थी, और मां के अंदर पहले बच्चे के जन्म के बाद क्या बन चुका है? एंटी-डी बन चुका है बेटा, ये बन चुका है एंटी-डी। और ये एंटी-डी प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो मां के अंदर जो एंटी-डी बना था वो अब प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा और कहां पहुंच जाएगा? बच्चे के अंदर। बच्चे के सारे आरबीसी को वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा।
तो पहला पॉजिटिव बच्चा छोड़ के इस मां को फ्यूचर में जितने भी पॉजिटिव बेबी बनेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसी बीमारी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ओके, हाँ, अगर ये बच्चा नेगेटिव है तो मां भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पॉजिटिव होता, मां भी पॉजिटिव, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ कब है? जब ये बच्चा पॉजिटिव और मां नेगेटिव है। तो पहला बच्चा तो बचेगा, उसके बाद लोगों को लगेगा पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया है। और ये कंडीशन जनरली, शब्दों पे ध्यान देना, जेनेटिक्स का सब्जेक्ट है ये, तब मैं आपको डिटेल कर दूंगा। जनरली ये कंडीशंस कब क्रिएट होती है पता है आपको? जब हस्बैंड होगा पॉजिटिव और वाइफ कैसी होगी नेगेटिव। ऐसा नहीं कि और केस में नहीं हो सकती है, हो सकती है। मैंने वर्ड्स पे ध्यान देना। जनरली ये कंडीशंस कब क्रिएट होती है? जब हस्बैंड पॉजिटिव होता है और वाइफ नेगेटिव होती है, उसमें ये केस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हमने एबीओ सिस्टम पढ़ा, ब्लड ग्रुप ओ भी पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ा, यानी आरएस सिस्टम भी पढ़ा। और आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो हमारे भार्गव बायोलॉजी क्लास का जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों।